बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर 8 की समरी को। और आपका चैप्टर 8 है बच्चों, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। तो आइए इस चैप्टर के हम लोग समरी को करते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा इस चैप्टर का तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और पसंद आए लेक्चर और समरी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं आपके आज के समरी का। आपका चैप्टर है लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, और यहाँ पे आपके ऑथर लेखक हैं, रशियन लेखक है और ऑथर है जिनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। तो आइए क्या कह रहे हैं लियो टॉलस्टॉय इस चैप्टर में। रशियन साइंटिस्ट किस स्टोरी को बता रहे हैं, इस चैप्टर लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन क्यों कह रहे हैं जो है, आइए समझते हैं। इट वॉज अ ईयरली ईस्टर, एक ईस्टर एक पर्व है जहाँ पे पर्व आने वाली थी। सिल्जिंग इज ओनली जस्ट ओवर, ओनली स्टिल ले इन द यार्ड एंड वाटर इन रेन स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट। कहा जा रहा है एक ईस्टर का पर्व है और इस एक बर्फ है, बर्फ सिल्जिंग का मतलब बर्फ पे चलने वाली गाड़ी है जो कि कहाँ है, वो क्षेत्र में भूमि में पड़ी हुई है। वाटर जो है स्ट्रीम नालियों से विलेज की सड़क पे आने वाली थी, ठीक है। टू लिटिल गर्ल फ्रॉम, क्या कह रहा है बच्चों, टू लिटिल गर्ल फ्रॉम डिफरेंट हाउस हैपन टू meet in the land between the two home street where the dirty water is running through the farm yard of large puddle। puddle का मतलब होता है बच्चों गड्ढे। जो दो लड़की हैं, दो अलग अलग घर से मिलती है, कहाँ पे, मीट मतलब मिलना, लेन जो सड़क है उसके दो लेन कहाँ पे है, तो दो घर के बीच में है। और उसी दो घर के बीच में गंदा पानी जो है बह रहा है एक क्षेत्र से जो कि गड्ढे है जहाँ पे आ गया है, ठीक है। गड्ढे का फॉर्म ले लिया है वो। वन गर्ल इज वेरी स्मॉल एंड अदर गर्ल इज लिटिल बिगर। एक जो लड़की है बहुत छोटी है, दूसरी जो है उससे बड़ी है। देयर मदर हैड ड्रेस बोथ इन देयर न्यू फ्रॉक। दोनों की जो माँ की जो लड़की, दोनों लड़की की जो माँ है नए फ्रॉक उसको पहनाई है। द लिटिल वन इज वन वॉर देन ब्लू फ्रॉक, अदर इज ब्लू येलो प्रिंट। एक जो है ब्लू फ्रॉक में है, दूसरी जो है येलो प्रिंट में है। बोथ दे हैड ए रेड हैंडचिफ ऑन द हेड। दोनों जो है रेड हैंडचिफ ली है अपने सर पे। दे हैड द जस्ट कम फ्रॉम द चर्च व्हेन दे मीट। ये जो है कहाँ पे, चर्च से आई तब जाके वो दोनों ने मिला एक दूसरे से। फर्स्ट डे शो टू ईच अदर फिनरी एंड देन दे बिगन टू प्ले। पहले दोनों ने एक दूसरे से मिला, उसके बाद दोनों खेलना शुरू कर दी। सून द फैंसी टूक द स्प्लैश बिटवीन द स्प्लैश अबाउट द वाटर। जो फ्रॉक पहनी थी, फैंसी थी, उसने क्या किया, पानी में छपाक करने लगी। अ स्मॉलर वन इज गोइंग टू द स्टेप इन टू द पडल। जो छोटी लड़की है वो गड्ढे में गई। एंड सूज ऑल द इल्डर चेकड हर। और जो उससे बड़ी है उसको क्या किया, उसको चेकड किए मतलब देखी। डोंट गो मलासा, ये कह रही है एक लड़की का नाम क्या है, मलासा, जो गई। डोंट गो मलासा इन सो एंड सी योर मदर विल बी स्कॉल्ड यू। मतलब स्कॉल्ड का मतलब होता है बच्चों डांटा। तुम मत जाओ मलासा, तुम्हारी माँ डांटेगी। आई विल बी टेक ऑफ माई शूज स्टॉकिंग एंड यू टेक ऑफ योर। मतलब मैंने अपने शूज़ को निकाला और तुम भी अपने शूज़ और सॉक्स को निकाल दो। दे डिड सो एंड देन पिकिंग द स्कर्ट एंड बिगेन टू वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर पल्डर दे वाटर कम अप मलासा एंकल एंड सी सेड। दोनों ने अपने स्कर्ट जो घाघरा है उसको उठाया और किधर चल गई, गड्ढे की तरफ चल गई। दे वाटर कम अप टू मलासा एंकल एंड सी सेड। मलासा ने अपने कदम को उठाया और कहाँ पे जाने लगी और क्या बोलती है, इट इज़ डीप अकुल्या आई एम फ्रेड। किसको कह रही है, मलासा कह रही है कि अकुल्या ये काफ़ी गहरा है, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन रिप्लाइड द अदर। फिर इसी पे बोलती कम ऑन आ जाओ। डोंट फ्राइटन, दूसरी इस बात का उत्तर देती है डरो मत। इट वुड बी गेट एनी डीपर, ये ज़्यादा गहराई नहीं है। वेन दे गॉट नियर वन अनदर, जब एक दूसरे के वो नज़दीक पहुंचती है तो अकुल्या सेड, अकुल्या कहती है माइंड मलासा डोंट स्प्लेस वॉक केयरफुली। मतलब ध्यान दो मलासा, इस पे स्प्लैश मतलब कूदो मत, छपाक छपाक मत करो, ध्यान से चलो।
She had said this, Malasa plumped down the foot and water splashed right on the Kulya frog. और बहुत हार्डली वो कहती है और मलासा क्या करती है, अपने पैर को उठा के छपाक करती है, तो उसका जो गंदा पानी जो होता है वो किस पे स्प्लैश, छपाक मतलब पड़ जाता है अकुल्या के फ्रॉक पे. The frog was a splash where and so अकुल्या's eyes and nose. वो जो फ्रॉक पे वो जो गंदा पानी है वो छपाक किस पे जाता है, अकुल्या के फ्रॉक पर, उसके आँख पर, उसके नाक पर. When she saw the stain on the frog, she was angry and ran the Malasa to strike her. कहा जा रहा है कि उसका जो दाग जो था उसके फ्रॉक पर पड़ा और सी एंगर, वो क्या हो गई, गुस्सा हो गई. रन आफ्टर द स्ट्राइकर, वो क्या करती है, मलासा को मारने के लिए दौड़ती है. मलासा वाज फाइटिंग एंड सी एट द सी हैड टू गॉट हरसेल्फ इन द ट्रबल. सी स्कल्डेड आउट द प्लंडर एंड प्रिपेयर टू रन होम. मलासा जो है वो मारने के लिए दौड़ती है मलासा को. अब वो क्या करती है, मलासा डर जाती है और वो क्या करती है, गड्ढे से बाहर निकलती है और घर की तरफ भागने लगती है. जस्ट देन द कुल्या's mother happened to passing and see the daughter's skirt was splashed and her sleeves dirty. जैसे ही वो दौड़ने लगती है, कुल्या की मदर उसी रास्ते से गुजरती है और देखती है कि उनकी बेटी का जो स्कर्ट है वो क्या हो गया है, उस पर गंदा जो छपाक था वो पड़ा हुआ है. एंड वो कहती है, यू आर नॉटी डर्टी गर्ल, व्हाट यू हैव यू डन. किसको कह रही है, मलासा को. तुम गंदी लड़की, बदमाश लड़की, तुमने क्या किया. मलासा डिड नॉट पर्सपस रिप्लाई द गर्ल. मलासा को इस बात का रिप्लाई, उत्तर नहीं देती है. एट दिस अकुल्या's mother seized मलासा and struck on the back on neck. मतलब फिर अकुल्या की मदर उसको डांटती है और उसको बैक पर, नेक पर पिटती है. मलासा बिगेन टू हॉल टू सो दैट शी कुड बी हियर्ड ऑल द डाउन स्ट्रीट. मलासा क्या करती है, चिल्लाना शुरू कर देती है और यह सुनकर जितने भी सड़क पे लोग होते हैं वो आ जाते हैं. हर मदर कम आउट, उसकी मदर भी आ जाती है. व्हाट यू हैव बीटिंग माई गर्ल फॉर यू. कहा यहाँ पे मलासा की मदर कहती हैं, क्यों तुम मेरी बेटी को पीट रही हो. सेड सी एंड सी बेगन टू हर नेबर. और वो अपनी जो उनकी पड़ोसी है कुल्या की मदर को, उनको डांटने लगती है. वन अनदर लेट टू बी अनदर दे बिगेन टू क्वेरल. एक दूसरे से झगड़ने लगती है. द मेन कम आउट क्राउड कलेक्टली इन द स्ट्रीट. फिर पुरुष आते हैं, जैसे हर झगड़ाओं में होती है, औरत लड़ते हैं फिर पुरुष आते हैं, तो यहाँ भी द मेन कम आउट, पुरुष आते हैं और क्या होता है, भीड़ जम जाती है सड़क पे. एवरीवन शाउटिंग ऑन द नो लिस्टिंग. एक दूसरे से सब क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई सुनने का प्रयास में नहीं है. They all went to quarreling until one another pushed affair to their nearly come to blows when the Kulya's old grandmother stepping in the agman tried to climb them. उसके बाद क्या करती है, कुल्या की जो मदर है, दादी माँ है, एक दूसरे को कदम बढ़ाती हैं और उनकी दादी माँ ये हल्ला सुनकर आती हैं और शांत करने का कोशिश करती हैं. What you are thinking for friend, तुम लोग क्या सोच रहे हो. It is behavior shows, क्या तुम लोग सही बिहेव कर रहे हो व्यवहार एक दूसरे से. On the day this too, it is a time of rejoicing and such as fall as this. क्या ही मूर्ख जैसा कर रहे हो, आज तो आनंद का समय है, इतना सुंदर ईस्टर का पर्व है. ये कौन समझा रही है, अकुल्या की ग्रैंड मदर. They would be not listen old woman. बूढ़ी माता का कोई बात, माँ का यहाँ कोई बात नहीं सुनता है. नियरली नॉक्ड हर फिट. और फिर क्या करता है, एक दूसरे से झगड़ने में लगा रहता है. सी वुड नॉट हैव एबल टू क्वाइट. वो शांत नहीं कर पा रही थी भीड़ को. इफ इट had not been the कुल्या's and मलासा themselves. वहाँ पे क्या करती है, कुल्या और मलासा जो है उस भीड़ से निकल जाती है. while the women were abusing each other. एक दूसरे को जब गाली देने लगती है, तो कुल्या wept mud her frock. जो कुल्या पे जो फ्रॉक पे जो छपाक जो गंदा पानी का पड़ा रहता है वो क्या करती है, उसको पोंछ लेती है. एंड गोइंग बैक टू द पडल. वो कहाँ चल जाती है, फिर उसी गड्ढे में चले जाती है. एंड सी took the stone and began to scraping away each other front of puddle to make the channel through which the water could be run in the street. वो क्या करती है, एक चैनल मतलब एक
नाली बनाने का कोशिश करती है, जिससे पानी जो जमा हुआ है गड्ढे में वो क्या हो जाए, सड़क पर चल जाए। प्रेजेंटली मलासा ज्वाइन हर, उसके बाद क्या है, वर्तमान में मलासा भी इस बात को उसको देखकर उसको ज्वाइन कर लेती है, साथ में करने लगती है। विद द चिप वुड हेल्प द डिगिंग चैनल, एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से उसे चैनल खोदने लगती है, मतलब एक नाली रास्ता बनाने लगती है। जस्ट द मैन बिगेन टू फाइट एंड हर, जो पुरुष लोग हैं अब क्या हाथापाई मतलब पीटने पे चले आते हैं। द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल, जो पानी जो है वो लिटिल गर्ल से जाता है। द चैनल रेन स्ट्रीम इन द स्ट्रीट टुवर्ड द वेरी एवरी प्लेस वेयर द वुमेन आर ट्राइंग टू स्पेसिफिक मैन। अब वो पानी जो रास्ता दोनों बच्ची जो बनाते रहती है मलासा और कुल्या, वो पानी बह के कहाँ चल जाता है, वो पानी वहाँ बह के चल जाता है जहाँ पे बूढ़ी माँ सबको कोशिश कर रही थी कि सब शांत हो जाए, और देखते हैं वहां पे वो पानी चला जाता है। गर्ल्स फॉलोड इट वन रनिंग ईच अदर साइड लिटिल स्ट्रीम, दोनों जो लड़की है एक दूसरे को फॉलो कर रही थी और एक दूसरे का एक छोटा सा स्ट्रीम नाली बना रही थी। कैच इट मलासा, ये कौन बोल रही है, कैच इट मलासा, पकड़ो मलासा, कैच इट साउटेड कुलिया, कुलिया चिल्लाती है। मलासा कुड बी नॉट स्पीकिंग लाफिंग, वो हंसती नहीं है। Highly delighting and watching chip float on the stream, little girl ran a straight group of men, और वो क्या करती है, वो जो पानी है वो लिटिल गर्ल उस स्ट्रीम से वो पानी बह जाता है, और जो छोटी लड़की है वो कहाँ, उस मैन के ग्रुप में दौड़ती है जहाँ पे पुरुष लड़ रहे हैं। एंड द ओल्ड वोमेन सिंग देम, वो जो बूढ़ी माता है, बूढ़ी ग्रैंड मदर है कुल्या की, वो देखती हैं और कहती हैं मेन से, पुरुषों से, आर यू नॉट सेम टू योर सेल्फ, क्या तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है, टू गो फाइटिंग अकाउंट ऑफ लेजेस दे वेन एवर दे हैव फॉरगेटन ऑल अबाउट इट, जिसके लिए तुम लोग लड़ रहे हैं वो देखो जाकर, वो तो एक दूसरे से सब कुछ भूल कर, एंड दे प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, एक साथ खेल रही है। दे लिटिल सॉ, दोनों बच्चियाँ, दे आर वाइजर देन यू, ये दोनों जो बच्ची है तुमसे ज़्यादा समझदार है, बुद्धिमान है। दे मैन लुक्ड लिटिल गर्ल, और वो जो क्या है मैन जो है वो देखते हैं वो लड़की को, वेर सेम्ड, वो क्या हो गए, शर्म, उनको शर्म आने लगा। एंड लाफिंग एट देम सेल्फ, और वो हंसने लगे। वेंट गए बैक टू ईच हिज होम, और वो कहाँ चले गए, अपने अपने घर चले गए। एक्सेप्ट ईयर टर्न, यहाँ रशियन साइंटिस्ट कह रहे हैं बच्चों, एक्सेप्ट ईयर टर्न बिकम द एज ए लिटिल चिल्ड्रेन ये सेल नो वेयर द इंटर द किंगडम ऑफ हैपन, जब बड़े व्यक्ति जब छोटे नहीं बनेंगे, छोटे छोटे बात के लिए जब झगड़ना नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो किंगडम ऑफ हेवन मतलब आनंद का जो राज्य है उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये कौन कह रहे हैं, आपके ऑथर लियो टॉलस्टॉय कह रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, तो आज आपको समझ आ गया होगा बच्चों क्यों रखा गया था, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे छोटे बात पे झगड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर भी अवेलेबल है जहाँ पे बूढ़ी माँ कह रही हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चे। थैंक यू सो मच।